हेलो दोस्तों, दुनिया में इंसानों के साथ कभी कभी ऐसा होता है, यानी कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं और हम ऐसी जगह पर फंस जाते हैं कि वहाँ पर न ही कोई इंसान आसपास होता है, न ही कोई शहर या आबादी होती है, और फिर हमें ऐसा लगने लगता है कि शायद अब हमारी जिंदगी नहीं बचने वाली है और यहीं फंसे फंसे हमारी जान जाने वाली है। पर कुछ लोगों की किस्मत अच्छी होती है, वहीं कुछ लोग हार मानने को तैयार नहीं होते और जीने के लिए, अपनों से मिलने के लिए वो हर तरीके को अपनाते हैं। और फिर होता यह है कि लास्ट में उन्हें नई जिंदगी मिल जाती है। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको जो रियल लाइफ स्टोरीज बताई हैं वो न सिर्फ काफी इमोशनल हैं, बल्कि आपको मुसीबत से लड़ने के लिए काफी ज्यादा इंस्पायर भी करेंगी। तो दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद काशिफ, आप देख रहे हैं अल्फा फैक्ट्स। आइए जानते हैं मोस्ट इंस्पिरेशनल रियल लाइफ सर्वाइवल स्टोरीज के बारे में। नंबर 8, जूलियन कोएप्के। जूलियन नाम की एक यंग जर्मन गर्ल अपने पेरेंट्स के साथ पेरू देश में रहती थी, पर पेरू के दूसरे शहर में उसके फादर रहते थे और उन्हीं से मिलने के लिए जूलियन अपनी माँ के साथ फ्लाइट में सफर कर रही थी। फिर उनकी फ्लाइट एक तूफान में फंस गई और उस प्लेन पर लाइटनिंग स्ट्राइक हो गई, जिससे प्लेन में विस्फोट हो गया और जूलियन लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई से अपनी सीट पर बैठे बैठे नीचे गिर गई। किस्मत से उनकी जान बच गई, पर चोट काफी ज्यादा आई थी और वो अमेज़न के जंगल में गिरी थी। उन्होंने देखा कि उनके आसपास कोई और पैसेंजर नहीं गिरा है, सभी की इंक्लूडिंग उनकी माँ की भी मौत हो चुकी है। अब एक यंग लड़की दुनिया के सबसे खतरनाक और सबसे घने यानी कि अमेज़न के जंगल में अकेली फंसी थी। ऊपर से उन्हें काफी ज्यादा चोट भी लग चुकी थी। उनकी चोट में बहुत से अमेज़न के कीड़े भी घुस गए थे। फिर भी जूलियन ने हार को नहीं माना और एक नदी के किनारे उसके साथ साथ चलना स्टार्ट कर दिया, इस उम्मीद में कि उन्हें कोई इंसानी बस्ती मिल ही जाएगी। वो 9 दिनों तक इसी तरह चलती रही और फिर उन्हें एक बोट दिखाई दी और उन्हें रेस्क्यू कर लिया गया। अपने इन खतरनाक दिनों को वो बुरा सपना मानती हैं और इस पर उन्होंने एक बुक भी लिखी है। नंबर 7, वर्ल्ड वॉर 2 एस्केप। विटोल्ड ग्लिंस्की नाम के पोलिश सैनिक ने कुछ और कैदियों के साथ फरवरी 1941 में रशिया की खतरनाक जेल से भागना स्टार्ट किया। ये बहुत ही खतरनाक सफर था, पर आजादी के लिए विटोल्ड कुछ भी करने को तैयार था। इन्होंने पैदल आधी धरती को ही पार कर डाला। मतलब इन कैदियों के ग्रुप ने पहले साइबेरिया के जमा देने वाले ठंडे मैदानों में चलना स्टार्ट किया और फिर ये लोग चीन पहुँचे, फिर पूरे चीन को पार किया और फिर ये लोग हिमालयन रीजन में पहुंच गए और फिर हिमालय के खतरनाक और बर्फीले पहाड़ों को पार करके इनका ग्रुप इंडिया पहुंचा। तब जाकर इन्हें सुकून मिला, यानी कि रशिया की जेल से पैदल भागते हुए और छिपते छुपाते इन लोगों ने इतना बड़ा देश रशिया पार किया और फिर चाइना को पार किया और फिर दुनिया के सबसे बड़े माउंटेन रीजन को पार किया और फिर ये लोग इंडिया पहुंचे। पर इनकी चाह थी आजादी, वो इन्हें मिल गई। ग्लिंस्की ने बताया कि पानी पीने के लिए वो बर्फ को चाटते थे और सुबह सुबह ओस को चाट कर पीते थे। खाने के लिए फिशिंग करते थे या दूसरे जानवरों का शिकार। इनकी रियल लाइफ स्टोरी पर द लॉन्ग वॉक नाम की बुक भी लिखी गई है। नंबर 6, द रग्बी टीम। 1972 में रग्बी टीम के 45 प्लेयर्स और स्टाफ को लेकर एक चार्टर्ड प्लेन चिले शहर जा रहा था, लेकिन साउथ अमेरिका की एंडीज माउंटेन्स में ये प्लेन क्रैश हो गया। बर्फीले पहाड़ों में क्रैश होने के बाद एवेलांच भी आ गया। इस घटना में 45 में से 19 लोग तो मारे गए, पर बाकी बचे हुए फिट एथलीट्स जिंदगी जीना चाहते थे और वो हार मानने को तैयार नहीं थे। इसीलिए उन्होंने अगले 72 दिनों तक इन पहाड़ों में जैसे तैसे सरवाइव किया। उन्होंने काफी मेहनत से जिंदगी बिताई। 72 दिनों के बाद 16 लोगों को ही जिंदा बचाया जा सका। 2012 में इन रग्बी प्लेयर्स ने सेम वही मैच को सेम उसी जगह पर खेलकर अपने रेस्क्यू के 40 साल पूरे होने की खुशी मनाई। नंबर 5, जून्स किडनैपिंग। जून रॉबर्ट्स नाम की एक छोटी सी बच्ची को स्कूल से लौटते वक्त 1934 में किडनैप कर लिया गया। उसके बाद उसके फादर, उसके ग्रैंडफादर और उसके अंकल को चिट्ठी भेजी गई, जिसमें उसे छोड़ने के बदले में पैसों की डिमांड की गई थी और वो पैसे आज के हिसाब से 2 करोड़ 10 लाख रुपए के बराबर थे। जून को ढूंढने की सारी कोशिशें नाकाम हो गईं।
ऐसे में उसके पेरेंट्स ने पैसों का इंतजाम किया और फिर किडनैपर्स ने उन्हें एक ऐसी जगह बताई जहाँ पर उनकी बच्ची उन्हें मिलने वाली थी। रेगिस्तान की जगह पर जाकर जब जून के पेरेंट्स ने देखा कि उनकी बच्ची कहाँ पर कैद है तो वो बेहद हैरान हो गए। जून को एक लोहे के पिंजड़े में पैरों को जंजीर में बांधकर रखा गया था और उस पिंजड़े को जमीन के अंदर दफन कर दिया गया था। केवल उसमें इतनी सांस छोड़ी गई थी कि जून सांस लेती रहे और जिंदा रहे। वो 19 दिनों तक जमीन के नीचे इस पिंजड़े में कैद रही और उसे इस दौरान केवल 3 से 4 बार ही खाना दिया गया और चमत्कारिक रूप से जून उसमें जिंदा बच गई, पर किडनैपर्स को पकड़ा नहीं जा सका। जून अपनी बहादुरी और हौसले की वजह से वहाँ जिंदा रह पाई। इसके अंदर हौसला इतना ज्यादा था कि वो अपने स्कूल से रिपोर्ट कार्ड लेकर वापस आ रही थी और जब उसे बचाकर घर ले आया गया तो वो अपने पेरेंट्स से कह रही थी कि मेरा रिपोर्ट कार्ड उसी पिंजरे में छूट गया है और मुझे उसे लेने जाना है क्योंकि मैं अपना रिपोर्ट कार्ड अपनी मम्मी को दिखाना चाहती हूँ। तो आप सोच सकते हैं कि इस मासूम बच्ची का हौसला कितना ज्यादा रहा होगा। नंबर 4, स्टीवन कोलाहन। 29 जून 1982 को स्टीवन कोलाहन अपनी छोटी सी बोट से अकेले कैरिबियन आइलैंड के लिए निकले हैं, पर 5 फरवरी को इनकी बोट तूफान की वजह से डूब गई और बचा तो सिर्फ 5.5 फीट का रबर का बेड़ा और थोड़ा सा खाना पानी और स्टीवन खुद। और उसके बाद अगर स्टीवन हार मान जाते तो इनकी मौत हो जाती, पर स्टीवन ने हार नहीं माना और उसी बेड़े पर 76 डेज बिता दिए। इस दौरान उन्होंने 2900 किलोमीटर का सफर तय किया और बहामास पहुंच गए। इस तरह से स्टीवन की जान बच सकी। उन्होंने बताया कि समुद्र में जान बचाने के लिए आपका मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना जरूरी है। नंबर 3, एडा ब्लैकजैक। एडा किसी जंगल में नहीं बल्कि बर्फ के इलाके में फंसी थी। वो 5 लोगों के ग्रुप के साथ 1921 में रैंगल आइलैंड साइबेरिया गई थी। यहाँ पर काफी प्रॉब्लम होने की वजह से ये 5 लोग अकेले फंस गए और फिर इनमें से 3 लोग खाने की तलाश में निकले पर वापस नहीं लौट सके। इस एरिया में एवरेज टेम्परेचर -15 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अब एडा और एक शख्स ही बचे थे और वो शख्स काफी बीमार था। एडा उसका इलाज कर रही थी पर उसे बचा नहीं सकी। अब साइबेरिया की सर्दियों में एडा अकेले बची थी और वो वहाँ पर शिकार करना सीख गई और सरवाइव करना सीख गई थी। एडा अकेले ही शिकार करती, खुद को गर्म रखती और आगे बढ़ती रही। 2 साल तक एडा अकेले इस हार्श क्लाइमेट में जिंदा रही और फिर अगस्त 1923 में उसे बचा लिया गया। नंबर 2, रॉबर्टसन फैमिली। 1971 में डोगल रॉबर्टसन नाम का शख्स और उनकी वाइफ अपने बच्चों के साथ अपनी सभी सेविंग्स को खर्च करके एक छोटे से शिप पर अपनी जिंदगी बिताने और दुनिया घूमने के लिए निकल पड़े। पर 17 महीनों तक सब कुछ सही चला, लेकिन उसके बाद उनकी छोटी सी शिप की टक्कर किलर व्हेल्स के ग्रुप से हो गई और इस दौरान उनकी शिप डूब गई। अब रॉबर्टसन परिवार एक छोटी सी लाइफ बोट पर जिंदा बचा था। इनके पास केवल 6 दिनों का खाना और थोड़ा सा पानी था। तो रॉबर्टसन अब मछलियों का शिकार करते और अपने घर वालों का पेट पालते रहे। इसी तरह पूरे परिवार ने थोड़ी सी जगह पर 54 दिनों को बिता दिया और फिर उन्हें जापानीज मछुआरों ने बचा लिया। सोचिए 54 दिन, छोटी सी बोट और एक बड़ा सा परिवार, कैसे वो लोग इस बोट पर रहते और सर्वाइव करते होंगे। नंबर 1, हीरो ओनाडा। दोस्तों, मुझे लगता है कि मेरे इस वीडियो में मैंने आपको जितनी ही इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग स्टोरीज बताई हैं, उन सभी में सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग, इंस्पायरिंग और हीरोइक स्टोरी यही है। वर्ल्ड वॉर 2 के एंड के दौरान जापान के इंटेलिजेंस ऑफिसर लेफ्टिनेंट ओनाडा को ऑर्डर दिया गया कि सरेंडर नहीं करना है। इसलिए वो फिलीपींस के जंगलों में अपने 2 साथियों के साथ छुपे हुए थे और उन्हें सरेंडर नहीं करना था। अगले 30 सालों तक वो इन्हीं जंगलों में भटकते रहे। उनके साथियों ने या तो सरेंडर कर दिया या तो वो मारे गए, पर ओनाडा ये समझ रहे थे कि जंग अभी खत्म नहीं हुई है, वर्ल्ड वॉर 2 अब भी चल रहा है और इसीलिए वो जंगल में 3 दशकों तक अकेले ही ड्यूटी करते रहे। 1974 में उन्हें उनके कमांडर ने ऑर्डर दिया था कि मैं जब तक वापस ना हूं तब तक आपको सरेंडर नहीं करना है और इसीलिए वो अपने कमांडर का इंतजार कर रहे थे। तो जब जापान को ये पता चला कि उनका एक सोल्जर अब भी वर्ल्ड वॉर 2 को लड़ रहा है और फिलीपींस के जंगलों में छुपा हुआ है, तो जापान ने तुरंत सबसे पहले उन कमांडर का पता लगाया जिन्होंने उसे ये ऑर्डर दिया था और फिर वो कमांडर सीधा फिलीपींस के जंगल पहुंचे और उन्होंने जाकर
हीरो ओनाडा को ड्यूटी से फ्री कर दिया। तो सोचिए, जो वार 1945 में एंड हो चुका था, हीरो ओनाडा उसे 1974 तक लड़ते ही रहे। ओनाडा की इस दौरान कई बार फिलीपींस की पुलिस से भिड़ंत हुई और उन्होंने कई लोगों की जान भी ली, पर अपने देश और ड्यूटी के लिए वो डटे रहे। दोस्तों, वीडियो में आप लास्ट तक बने रहे, इसीलिए बोनस में एक फैक्ट तो बनता है, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं। तो बोनस फैक्ट है, वुमेन रेस्क्यू। एंजेलिना गोइटन नाम की कोलंबिया की ये महिला 2018 से मिसिंग थी और 26 सितंबर 2020 को 2 मछुआरों ने उसे अपनी बोट के नजदीक तैरता हुआ पा लिया और बचा लिया। एंजेलिना पुएर्टो कोलंबिया के समुद्र तट से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर समुद्र के बीचों बीच बेहोशी की हालत में फ्लोट कर रही थी, और जब इन्हें मछुआरों ने बचाया और इन्हें होश में लाया गया, तब ये इतना ज्यादा कमजोर हो चुकी थी कि खुद से चल भी नहीं पा रही थी। पर क्या एंजेलिना ने 2 साल समुद्र में बिता दिए? नहीं, असल में उनका एक्स हस्बैंड उन्हें बहुत परेशान करता था, इसीलिए उन्होंने 2 साल पहले अपने घर को छोड़ दिया था और उससे छिपते हुए वो एक रेफ्यूजी साइट पर रहने लगी। अपने लगभग 2 साल उन्होंने यहीं बिता दिए, लेकिन फिर उन्हें रेफ्यूजी साइट से भी निकाल दिया गया। इसीलिए उन्होंने सुसाइड करने के लिए समुद्र में छलांग लगा दी। पर 8 घंटे तक समुद्र में तैरने के दौरान और बेहोश होने के बाद मछुआरों को वो मिल गई और उनकी जान बच सकी। दोस्तों, इनमें से कौन सी स्टोरी आपको सबसे ज्यादा इंस्पायरिंग लगी, कमेंट में जरूर बताइएगा। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।